कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। मार्गशीर्ष मास में भगवत कथा सुनने का विशेष महत्व है। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम भागवत कथा के महात्म्य का स्मरण करेंगे तथा बाल कृष्ण लीलाओं के संदर्भ में श्री कृष्ण की उखल लीला का भी स्मरण करेंगे। कथा का पूर्ण पुण्य लाभ पाने के लिए श्री कृष्ण चालीसा तथा कृष्ण भगवान की आरती भी करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तथा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास में भागवत कथा कृष्ण बाल लीलाओं को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। यदि आप किसी व्रत त्योहार के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। आइए अब हम भागवत महात्म्य की आगे की कथा सुनते हैं। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत जी की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के स्वर्ण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत द्रुप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से स्मरण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से स्वर्ण कर लिया था, तथापि सप्ताह स्वर्ण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। सोनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के स्वर्ण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय
अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु लोग कहे जाते हैं वे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बन गए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है और न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। हम भागवत कथा का आगे का पाठ अपनी कल की वीडियो में करेंगे। अपने बाल रूप में कृष्ण कन्हैया ने बहुत सारी लीलाएं की हैं जो सबके मन को लुभाने वाली हैं। इन्हीं में से एक उखल लीला का आज हम वर्णन करेंगे। एक दिन यशोदा मैया कहना के रोज रोज बढ़ती माखन चोरी और मिट्टी खाने की आदतों से बहुत तंग आ जाती है। क्रोध में आकर यशोदा मैया कहना को एक उखल से बांध देती हैं, जिससे कि कृष्ण कहीं जा न सकें। यहीं से कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। दाम का अर्थ है रस्सी और ओदर का भाव है पेट, तो दोनों को जोड़कर नाम बना दामोदर। श्री कृष्ण को उखल से बांधकर यशोदा मैया चली जाती हैं, किंतु स्वयं नारायण के अवतार को एक छोटी सी उखल भला कैसे रोक पाती। उखल से बंधे कृष्ण इधर उधर देखते हैं कि कोई आकर उनकी रस्सी खोल दे, पर उधर कोई ना था। तब श्री कृष्ण की नजर दो अर्जुन के पेड़ों पर पड़ती है। दरअसल ये दोनों पेड़ नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कि अपने पूर्व जन्म में देवता कुबेर जी के पुत्र थे, दोनों ही नारद जी के एक श्राप के कारण पेड़ बन गए थे। क्षमा मांगने पर दोनों को ही नारद जी ने कहा था कि द्वापर युग में जब भगवान अपने बालपन में लीलाएं कर रहे होंगे तब वे स्वयं आकर आप दोनों को मुक्त कर देंगे। श्री कृष्ण उखल से बंधे हुए धरती पर रेंगते रेंगते आंगन में टहलने लगे। तभी श्री कृष्ण दोनों अर्जुन के पेड़ों के बीच से गुजरते हैं। उनकी उखल पदों के बीच फंस जाती है। श्री कृष्ण जोर से आगे की ओर धक्का लगाते हैं ताकि वे फंसी उखल को निकाल सकें। तब श्री कृष्ण इतने बलपूर्वक खींचते हैं कि दोनों पेड़ों के तने उखड़ जाते हैं। श्री कृष्ण के ऐसा करने पर नलकुबेर और मणिग्रीव नारद जी के श्राप से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से अपनी इस लीला के द्वारा श्री कृष्ण यमलार्जुन का उद्धार करते हैं। दोनों पेड़ों को गिरा देखकर यशोदा मैया तुरंत कान्हा के पास आती हैं और स्नेहपूर्वक कान्हा को गले लगा लेती हैं। मैया देखती हैं कि कहीं कान्हा को चोट तो नहीं लगी। तभी कान्हा जी के पिता बाबा नंद भी वहां आ जाते हैं और यशोदा मैया को डांटते हुए कहते हैं कि इतनी लापरवाही किस कारण से की। तब यशोदा मैया श्री कृष्ण को प्यार से गले लगाती हैं तथा दोबारा उन्हें ऐसा कभी ना बांधने के लिए मन में विचार करती हैं। अब हम कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरि टेरो,
होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, काटी किंकणी कांचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करिपे पान पुतन ही तारियो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ। लखी जसोदा मन भरम धिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंधी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 60 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़त चीर में अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाओ नैया। सुंदर दास आउर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहर पदार्थ चारी। आइए अब कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की,
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसें। गगन सो सुमन राशि बरसें, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। अरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्ण।